भी निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चों का शादी 50,000 रुपया उनको मदद करने का होगा, चाहे फिर वो बोरली का हो या तो फिर वो उत्तर प्रदेश का भी हो, क्योंकि वो पैसे का अधिकार आपका है, हम लोग नहीं बोलेंगे। हमारे लिए एक दायरा हमने बनाया कि यहाँ के इतने परिसर के लोगों को देंगे, लेकिन वो जो आपको हम युवक मंडल की तरफ से देंगे वो आप यूपी के लोगों को भी दे सकते हो, जो भी आपको करना हो कर सकते हो। एक तय हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि इतना लंबा समय जयप्रकाश जी ने काम करके लोगों को मदद किया है, तो और भी आने वाले दिनों में जनता के हित के लिए, जनहित के लिए जो भी हम कर पाएंगे वो करेंगे। अमरकांत झा जी जिन्होंने मुझे हेमेंद्र भाई के साथ में राजनीति में लाया, अमरकांत झा जी के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ, उसको भी जयप्रकाश मिश्रा जी चला रहे, उस ट्रस्ट में भी पैसा है। तो मैंने उनको भी कहा कि भाई वो पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिस बड़े संस्था में काम कर रहा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा FD नितिन गडकरी जी और हम सब लोगों ने मिलकर जमा किया था, लेकिन मैं मुंबई अध्यक्ष पद को छोड़ दिया तो सारा पैसा खत्म हो गया हो। तो राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित हुए सुमेर नाथ जी, उनका सम्मान कर रहे हैं आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी। पुष्पगुच्छ देकर और श्री गणेश जी की प्रतिमा देकर सम्मानित हो रहे श्री सुमेर नाथ जी, जिन्होंने मुंबई और फिल्म जगत का गौरव पूरे देश में बढ़ाया। अत्यंत ही मार्मिक विषय को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर गोपाल शेट्टी साहब कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह साहब का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में जिन्होंने और जो भगवा को एक आतंक कह रहे थे, उनको पराजित करने का काम भी आदरणीय श्री मिश्रा साहब है, उनका सम्मान हो रहा है युवक मंडल की तरफ से, पोईसर जिमखाना की ओर से, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा उनको यहाँ पर भेंट कर रहे हैं आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी। और ये बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक क्षण है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिग्विजय सिंह ने कहा भगवा भी आतंकवादी होता है, हिंदू भी आतंकवादी होता है, ऐसा कह करके हिंदुओं को फंसाया जाना शुरू हो गया। मक्का मस्जिद वाद, हैदराबाद समझौता एक्सप्रेस, पानीपत, अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव 8, देवास कांड, सभी लोगों में हिंदू लोगों को फंसाए जाने लगा और सभी केस छूट गए थे। 2006 का 8 का केस लंबा चल रहा था, सभी उसमें असीमानंद, इसमें प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कैसे कैसे लोगों को परेशान किया गया। गोपाल भाई आज मैं आ रहा था, मुझे याद आया आज दशहरा है। भगवान राम जब लंका पर विजय करके अपने क्षेत्र में, अपने जो कैंप था जहां उनका ये था, वहां बैठे हुए थे, तो पीछे से एक परछाई आई। वो परछाई महिला की थी, महिला की परछाई थी। तो भगवान राम तुरंत खड़ा हो गए, बोलते हे देवी आप कौन हो, क्यों आई हो? तो देवी बोलती हैं मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ, मैं आया हूँ। बोले नमस्कार किया भगवान ने, क्या बात है, क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले नहीं मैं ये देखने के लिए आई हूँ, मेरा पति इतना बड़ा पराक्रमी था, इतना बड़ा विद्वान था, दुनिया को जीतने की उसको शक्ति थी, इतना बड़ा शिव भक्त था, मैं ये देखने आई थी उसको हराने वाला राम के पास कौन सी शक्ति है कि जो मेरे पति को हरा दिया। बोले बैठिए। बोले नहीं अभी मेरा उत्तर मिल गया। अरे बोले तो मैंने उत्तर दिया ही नहीं। बोले नहीं मुझे उत्तर मिल गया। जो व्यक्ति स्त्री की परछाई देख के भी खड़ा हो जाता है वो कभी हार नहीं सकता है। मेरा पति वासना में डूबा रहता था, मेरी जैसी सुंदर पत्नी होने के बाद भी उसको लालसा लगी रहती थी स्त्रियों को पाने के लिए, इसलिए मेरा पति हारा। रिमांड चलता था, रिमांड के बाद चार्जशीट फाइल होती है, केस चलता है। शुरू में माननीय राम जेठ मलानी जी केस देखते थे। 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई तो उन्होंने जज ने कहा कि मैं ट्रायल का वकील नहीं हूँ, मैं केस नहीं चलाता हूँ, गवाहों की उलट तपासी मैं नहीं करता हूँ, मैं केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहस करता हूँ। तब मुझे अधिकारियों ने कहा एक केस नहीं चलाना है और 2011 से केस उनको कहा था कि ये 2-3 कार्यक्रम जो हम करते हैं उसमें आप लोग जुड़ो। कोई जुड़ते नहीं, अच्छी बात नहीं, भगवान मदद हर बार करते हैं। मैं आया था, उसके बाद में काम किया और वो कार्यक्रम को सफल करने में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने योगदान किया। जेपी मिश्रा जी को आज सम्मान करते हुए देंगे, वो यूपी के बच्चों को भी दे सकते हैं, उनकी तो अथॉरिटी है। आप लोग लेट आए,
इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आप लोग भी जुड़ जाओ, कल्याण करो लोगों का, लोगों का कल्याण करो, है ना। तो ये हम इसलिए रकम हमने आपको नहीं दिया है, आपको गरीबों के बच्चों को शादी में देने के लिए दिया है, आपको घर पे लेके जाने के लिए नहीं दिया है। खुलासा कर देना, मैं तो आपके खिलाफ नहीं। मोबाइल मोबाइल कचरा कचरा है युवक मंडल, भारतीय जनता पार्टी और पोइसर जिमखाना के द्वारा आज फिर एक बार इस मैदान पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। और इस साल की विशेषता यह है कि जयप्रकाश मिश्रा जी एडवोकेट, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो केस लड़ा और सबको बाइज्जत बरी करवाया, उन्होंने पूरे अपनी ताकत लगाकर उन्होंने केस को लड़ा, इसलिए उनका सम्मान का भी हमने यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा। बारिश के बावजूद भी देखो आप, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। कार्यकर्ता अगर जनता के लिए काम करता है समर्पित, तो लोग किस तरह से प्रेम करते हैं वो ये दृश्य आपको दिखाता है। आज आप 50 लाख रुपए की रकम भी उन्हें आपने दिया है, जिसमें बेटियों की शादी के लिए, इसमें आपने किस तरह से विचारा कि ये जो सुकन्या कन्या योजना जो हम युवक मंडल के ओर से चलाते थे, वो एक गांव के लिए सीमित था। हमने 10,000 से प्रारंभ किया था, फिर 15 किया, 20 किया, 25 किया, अभी 50,000 3 साल से हम दे रहे हैं। लेकिन वो एक गाँव के लिए सीमित था, तो हमने उसका दायरा अभी बढ़ा दिया थोड़ा। और मैंने कहा कि अभी मैं काम करूंगा, धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा, वो पैसा में से हम लोगों को देंगे। तो हमने 5 करोड़ रुपया युवक मंडल को, मेरे लड़के को मैंने बोला कि कमा कर देना है। वो एक दिन में देना नहीं है, लेकिन 5 करोड़ रुपए का कमिटमेंट उसने किया है, हम युवक मंडल को देंगे। सुकन्या कन्या योजना का दायरा जो हम उसको बढ़ाएंगे, और उसमें से एक 50 लाख रुपए की निधि हम जयप्रकाश मिश्रा जी को दे रहे हैं आज उनका सम्मान के अवसर पर। वो उत्तर प्रदेश में भी किसी बच्चियों को शादी में अगर मदद करना है, यही 50,000 रुपए के हिसाब से, तो वो अपने माध्यम से कर सकते हैं। ये रकम हमने उनको सम्मान के तौर पे दिया, लेकिन वो रकम बच्चियों के शादी में उन्होंने खर्च करना चाहिए, ये उसका एक नियम है। संतोष सिंह जी का जिस तरह से स्टूडियो खोला गया था, उसमें आपने उनके इंसाफ के लिए, उनके न्याय के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज मंच से फिर आपने एक बार उस बात को आपने दोहराया है, क्या वजह है? मंच पे इसलिए दोहराया कि जो रावण दहन करते हैं, होली का दहन करते हैं, तो सब संकट हमारा दूर हो, इसलिए कोई ना कोई मन में बात आती है। तो हमने अपने पूरे जीवन काल में 200 फुट का घर भी किसी का टूटने नहीं दिया, और ऐसे समय पे करोड़ों रुपए का नुकसान उसने किया। वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और परमिशन लेकर किया हुआ, प्राइवेट लैंड पर बना हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डेस्टिनी वेडिंग का जगह तैयार करो, लोगों को यहाँ ही शादी करना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए। ऐसे समय पर म्युनिसिपालिटी का सरफिरा अधिकारी अगर इस प्रकार से तोड़ता है, तो किसी ने तो आवाज उठानी चाहिए ना। अब मेरा क्या बिगड़ने के लिए बचा है? तो मैं बचा हुआ जीवन कम से कम लोकशाही के लिए तो समर्पित करूं। इसलिए मैंने कहा कि उसको परमिशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो रास्ते की लड़ाई लड़ूंगा आने वाले दिनों में। जनता बड़ी संख्या में आपके साथ इतनी बारिश में भी यहाँ मौजूद थी। आप रावण के रूप में किसे देखते हैं और आपको क्या लगता है उसका दहन होना चाहिए? ये जो गलत काम करने वाले सब रावण है, चाहे वो म्युनिसिपालिटी का ऑफिसर हो, कोई भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हो, मेरे साथ में भी काम करने वाला कोई कार्यकर्ता अगर इस प्रकार का कृत्य करता है, तो उसको हम रावणी का रूप से ही देखेंगे। और ऐसे रावणों का खात्मा तो होना ही चाहिए। भगवान राम ने उनका काम किया, अभी हमको हमारा काम करना चाहिए। क्या ऐसे रावणों को पनपने देना चाहिए क्या? आप बताओ, नहीं देना चाहिए ना। तो बस वही मैंने आह्वान किया कार्यकर्ताओं को, क्या ऐसे रावणों को पैदा होने मत दो, उनको समय पर ही कुचलना चाहिए। कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए 1992 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अंतोली के खिलाफ सीमेंट घोटाला केस चला। पहले वो राम जेठमलानी साहब लड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 7 सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो उसके बाद वो केस लड़ने का सौभाग्य मुझे मिला और अंतुली की कुर्सी गई। उसके बाद जे शूट आउट केस में मैं भिवंडी के नगराध्यक्ष सूर्या राव का केस लड़ा।
और अभी मालेगांव ब्लास्ट 2006 लड़ रहा था, अभी दूसरे टीम को दिया गया है। और 2008 के केस में जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित वगैरह आरोपी थे, उस केस में मैं 2011 के बाद आया। ये केस को रिमांड स्टेज पर महेश जेठमलानी देख रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल नहीं चलाता हूँ, मैं ट्रायल एडवोकेट नहीं हूँ। तो उसके बाद मुझे 2011 से एक केस देख ले रहे, कई विषय इसमें आगे पीछे होते रहे। ट्रायल 2017 से शुरू हुआ और डे टू डे हियरिंग करके मैटर 31 जुलाई को ख़त्म हुआ। और मैं भले ही साध्वी सिंह का और अजय राहिरकर का वकील था 1 नंबर और 6 के लिए, लेकिन मैं सभी के लिए सभी को कवर करके केस चलाता था, क्योंकि नंबर 1 था, क्योंकि मुझे आदेश था सभी के सभी 7 के आरोपी दोष मुक्त होने चाहिए। क्योंकि अगर एक की भी सजाए हुई तभी भी भगवा आतंकवाद का ठप्पा लगा रह जाएगा। और मुझे मेरे जीवन के इतने लंबे जीवन का समाधान है कि मैं अपने हिंदुत्व के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, भगवा के ऊपर लगे हुए आतंक को मिटाने में अपना योगदान दे सका, इसके लिए मेरा जीवन सार्थक है। गोपाल शेट्टी जी जिस तरह से न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो उसकी कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरह से आप उनके साथ खड़े हैं और वो आपके साथ हर एक मोड़ पर खड़े हैं? देखिए, मैं उनकी हर लड़ाई में शुरू से आखिर तक लड़ा हूँ। क्यों? कि उस व्यक्ति का पिंड ऐसा है, गोपाल शेट्टी का पिंड ऐसा है, वो किसी का कोई परेशान करता हो, शासकीय अधिकारी कोई उनको तकलीफ देता हो, वो उसके लिए कूद पड़ते हैं और लड़ते हैं। अभी वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का जो ओसी का प्रॉब्लम है उन्होंने देखा। और उसी तरह से जब भी मुझे कहीं से भी कोई सम्मान होता है तो गोपाल शेट्टी उसको बढ़ा चढ़ा के मेरे सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस पिंड के बने हैं वो उसका सम्मान है। और ये लड़ाई मेरी जीत नहीं है, ये सनातन की जीत है, ये सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। देखिए, एक तो मुंबई को बरसात ने परेशान किया है, पर फिर भी हम जय श्री राम कहेंगे, सियावर रामचंद्र की जय कहेंगे, क्योंकि माता जी विराजमान थी। आज दशहरा है और गत 17 सालों से हम यहाँ युवक मंडल और पोईसर जिमखाना सप्ताह मैदान में रावण जलाते हैं। इस बार बहुत चैलेंज था, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी भी बारिश हो रही है। आप रिपोर्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गोपाल भाई ने भी तय किया था कि कार्यक्रम तो हम करेंगे, और थोड़े समय के लिए बारिश रुक गई थी, उसके बीच में हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। बच्चों को हमने एक संदेश दिया कि रावण दिखने में 50 फुट का था, तभी भी बहुत बलशाली था, और प्रभु श्री राम जी ने उन्हें हराया, क्योंकि प्रभु श्री राम अच्छाई के साथ थे और रावण दुराचार, अनाचार, अत्याचार का प्रतीक था। आज के समय में भी ये जो संदेश है वो बहुत ही राइट संदेश है। बच्चे, अभी भी हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम थोड़ी सी बेईमानी कर थोड़े समय के लिए तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लंबी रन में हम हमेशा अटक जाएंगे। और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। गोपाल शेट्टी जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जिसमें भगवा आतंकवाद के लिए जिन्हें फंसाया गया था, ऐसे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का यहाँ पर जिन्होंने केस लड़ा, ऐसे हमारे एडवोकेट जयप्रकाश मिश्र जी का भी हम सब ने सम्मान किया, और हजारों की तादाद में पब्लिक आई, आप सब जानते हैं। मुझे लगता है कि युवक मंडल ऐसे अच्छे काम, संदेश के काम करता रहेगा। गोपाल शेट्टी जी, पीयूष गोयल जी के माध्यम से ऐसे कई मैदान हम उत्तर मुंबई में विकसित करेंगे और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।